गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मनीष, छोटू, राहुल, विश्वजीत, शिवराज, ब्यूटी, विकास, कुंदन, शिवराज, मनीष, छोटू, शैलेश, गौरव, आकांक्षा, पवन, निधि, आलोक, श्याम, दिव्या, अनीशा, नीरज, विश्वनाथन, नीतेश, बलराज, लकी, सुशील, शिवराज, कुंदन। कैसे हो भी आप सभी? एकदम शानदार, जानदार, झकास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर। और डाइस चैप्टर में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टोटल कितने केसेस बनते हैं बेटा? डाइस चैप्टर में टोटल 5 केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस बनते हैं? 1 फिगर क्वेश्चन, 2 फिगर क्वेश्चन, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन, ओपन फिगर, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, अगर 2 फिगर क्वेश्चन है तो 2 फिगर के अंदर भी कितने केस बनते हैं? 3 केस बनते हैं, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। अच्छा, क्यूबिक फॉर्म का, है ना, क्यूबिक फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? क्वेश्चन को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। अच्छा, अगर मान लो ओपन फिगर का कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, ओपन फिगर का अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? सर, ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है। कौन कौन सी ट्रिक है? ऑल्टरनेट मेथड और जी मेथड। ऑल्टरनेट और जी मेथड, ये 3 ट्रिक से सॉल्व होता है, ये 2 ट्रिक से सॉल्व होता है। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? सर, इस पूरे चैप्टर की ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है, आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, राइट? तो हमने जो भी कुछ पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन एक बार मैंने आप लोगों को करा दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, हमने 1 फिगर क्वेश्चन कर लिए, 2 फिगर क्वेश्चन कर लिए, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन कर लिए, हमने ओपन फिगर कर लिया। पहले तो हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर मैंने आपको ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। ये सारे क्वेश्चंस थे जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कर चुके हैं। ठीक है, हमने स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक भी सीखी थी। और कल हम लोगों ने सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चंस भी किए थे, है ना? है ना, डबल स्टार वाले क्वेश्चन भी किए थे हमने कल, ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कल किए थे, याद है ना आप लोगों को? जी हाँ, ये सारे सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कल हमने 3 स्टार और कल हमने ओपन फिगर वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी थी। और कुछ ओपन फिगर के क्वेश्चंस आज बचे हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फिर उसके बाद हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इनको तो हम बाद में देखेंगे। पहले जो कुछ ओपन फिगर के क्वेश्चंस बचे हैं पहले उनको निपटा लेते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डील करते हैं आज। और ये ओके 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 ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 44 हमने सॉल्व नहीं किया, है ना? क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व नहीं किया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 44 का फटाक से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 44। जल्दी से सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन नंबर 44 को, फटाफट से। जल्दी से आंसर दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आएगा? फटाफट से। हाँ जी,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को डील करता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को, बोर्ड की ब्राइटनेस कुछ ज्यादा तो नहीं है बेटा, थोड़ी सी ब्राइटनेस बोर्ड की कम कर ले, अगर आपको क्वेश्चन ढंग से ना दिखाई दे रहा हो। बोर्ड की ब्राइटनेस वाला जो ऑप्शन था वो कहाँ गया ऑप्शन? ओ भाई, यहाँ से तो ऑप्शन ही गायब हो गया। हम्म, 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 था तो सही यार, यहीं कहीं ऑप्शन। चलो बाद में देखते हैं। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ा, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ है टूल, मार्क्स, मेन्यू, मेन्यू में ये रही ब्राइटनेस, देखना। अगर मैं बोर्ड की ब्राइटनेस कम कर दूं तो काम चल जाएगा। अब ठीक है, या बिल्कुल ही कम कर दें तो अच्छा दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ी सी कर देते हैं बस। अब ठीक है, चलिए साहब। तो हाँ जी, तो हम देख पा रहे हैं कि सर सबसे पहले तो अपोजिट सरफेसेस के बारे में चेक करो। सर ये जो लेटर ए है, इसके अपोजिट क्या होगा? लेटर सी होगा। भैया ए के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट ए होगा, लेटर ए के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट ए होगा। बहुत बढ़िया सर। यहां पर हम देख पा रहे हैं, एक सेकेंड ऐड करते हैं। हाँ जी, हम देख पा रहे हैं ये जो लेटर डी है, इसके अपोजिट क्या है? इसके अपोजिट ई है, डी के अपोजिट ई। ठीक है। हाँ जी, तो मेरे फलक बेटा, फलक सतह होती है। जो डाइस की फलक होती है ना, वो डाइस की सतह होती है, सतह। ठीक है। तो डी के अपोजिट ई है, डी के अपोजिट ई है, ई के अपोजिट डी है, डी के अपोजिट ई के अपोजिट डी है। और ये जो लेटर बी है, लेटर बी के अपोजिट क्या होगा? सर लेटर बी के अपोजिट होगा, इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो लेटर बी के अपोजिट होगा। ठीक है। तो सर बी और ये सारे ट्राइंगल्स कभी एक साथ नहीं दिख सकते। सर ए एंड सी दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। और हम इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सही करने वाले हैं। अब ये बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर यहाँ पे 1 2 3 4 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 आपको कैसे दिखाई देंगे? एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देंगे। और 1 2 3 4 जो एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 जो एंटी क्लॉकवाइज है वो ऑप्शन डी में है। 1 2 3 4 जो एंटी क्लॉकवाइज है वो ऑप्शन डी में है। समझ रहे हो? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ओपन फिगर का। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ जी, पढ़ो इस क्वेश्चन को बेटा। ये क्वेश्चन क्या लिखा है? जय हो राधा कृष्ण हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राधे, जय सिया राम। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है ना। सर ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है। और सर ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है। सर ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है ना। ये दोनों ब्लैंक अपोजिट, ये दोनों ब्लैंक अपोजिट। और ये जो लेटर ए है, इसके अपोजिट क्या होगा? सर लेटर ए के अपोजिट ना चारों ट्राइंगल को मिलाकर सरफेस बनेगी। लेटर ए के अपोजिट चारों ट्राइंगल को मिलाकर सरफेस बनेगी। अच्छा, चारों ट्राइंगल को मिलाकर कौन सी सरफेस बनेगी? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। चलिए साहब, सर ये जो पहली फिगर है ये तो बन ही नहीं सकती, है ना। सर ये दो अपोजिट सरफेसेस है और दुनिया जानती है कि डाइस में टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी एक साथ छिप नहीं सकते। दो विपरीत सतह, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह, ये कभी एक साथ छिप नहीं सकती।
और दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकते, और ये वाली फिगर तो देखो बन ही नहीं सकती। अब यहाँ पे हमारी दो फिगर बनी है, सेकंड और थर्ड, और इन दोनों फिगर में कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ओनली सेकंड एंड थर्ड, मतलब पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब हम कौन सा ऑप्शन चूज करें जब दोनों ठीक है, तो इसीलिए सिचुएशन में हम ऑप्शन चूज करेंगे नन ऑफ दीज। इस सिचुएशन में हम ऑप्शन चूज करेंगे नन ऑफ द अबव, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इस सिचुएशन में हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो नन ऑफ द अबव यानी कि नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों ही फिगर सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड एंड थर्ड। हमें एग्जैक्टली सेकंड थर्ड भी दिखाई दे, हमें सेकंड भी फिगर दिखाई देगी, हमें थर्ड भी फिगर दिखेगी, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ हमें कभी नहीं दिख सकती। ठीक है, बट ये ऑप्शन दे नहीं रखा, इसलिए हम नन ऑफ दीज ऑप्शन चूज करेंगे, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प हमारा सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए साहब, बेटा सी वाला ऑप्शन कैसे चूज कर लोगे? सारी फिगर थोड़ी ठीक है, सारी फिगर थोड़ी ठीक है, सी वाला फिगर कैसे, सी वाला ऑप्शन कैसे चूज कर लोगे? सर यहाँ पर ये जो लेटर एम है इसके अपोजिट क्या है? सर लेटर एम के अपोजिट आर है, आर के अपोजिट एम है। एम एंड आर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, बहुत बढ़िया। सर ये जो लेटर पी है इसके अपोजिट क्या है? सर पी के अपोजिट क्यू है, क्यू के अपोजिट पी है। लेटर पी एंड क्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, बहुत बढ़िया। और ये जो लेटर टी है इसके अपोजिट क्या होगा? सर ये चारों जो बॉक्सेस हैं, इन चारों बॉक्सेस को मिलाकर जो सरफेस बनेगी ये होगा लेटर टी के अपोजिट। चारों बॉक्सेस को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो होगा लेटर टी के अपोजिट, है ना? चारों बॉक्सेस को मिलाकर, ठीक है। हाँ जी, कल लाइव क्लास है क्या? अगर है तो प्लीज रिप्लाई। डाइस में प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आता है क्या? अबे वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैथमेटिक्स का है, ये डाइस में नहीं एक बच्चा कह रहा है सर डाइस आप पढ़ा रहे हो तो वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी कराओ डाइस के। मेरे भाई वो मैथ्स का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, रीजनिंग का टॉपिक नहीं है प्रोबेबिलिटी। मतलब एक पासे को जमीन पे फेंका जाता है तो छह आने की प्रायिकता क्या है, ये रीजनिंग का टॉपिक नहीं है बेटा, वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और कल क्यों नहीं होगी लाइव क्लास? कल क्या है? कल तो फ्राइडे है, वीकेंड का बार, कल तो होगी लाइव क्लास आपकी, कल क्या दिक्कत है? सर ये जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, ये 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ये मैंने कल प्रूफ करके दिखाया था आपको। मैंने कल प्रूफ करके दिखाया था कि ओपन फिगर में ये जो नंबर्स की रोटेशन है जैसी फोल्ड होगी तो ये नंबर्स की रोटेशन पलट जाएगी। अगर अभी आपको क्लॉक दिखाई दे रहा है तो जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा ये आपको कैसे दिखने लगेगा? एंटी क्लॉक दिखने लगेगा, है ना? एंटी क्लॉक दिखने लगेगा ना। ये ट्राइंगल की रोटेशन देखो पलट गई, है ना? ओपन होने पे रोटेशन कुछ और है, फोल्ड होते ही ये नंबर्स की रोटेशन पलट जाती है। ये चीज मैंने कल प्रूफ करके भी दिखाई थी आपको, समझाई भी थी बहुत अच्छे से। चलिए साहब, सर यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल तो देखो बन ही नहीं सकते, ट्राइंगुलर पोजीशन थोड़ी बन जाएगी, है ना? ये जो ट्राइंगुलर पोजीशन है, ये ट्राइंगुलर पोजीशन तो सर बन ही नहीं सकती। ट्राइंगुलर पोजीशन तो बन ही नहीं सकती। हमें बॉक्स दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे बॉक्स। सर पी टी पी आर, बहुत बढ़िया। दुनिया जानती है कि सर ये टी और नंबर्स वाली जो सरफेस है ये एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है, और ये दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं आ सकती। ये दो विपरीत सतह है ना? एयरफोर्स देना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे एज भी प्रॉब्लम कर। भैया देखो, कोई भी एग्जाम, कौन सी आपको नौकरी करनी है ये तो आपका अंतर्मन जानता है ना। अब तुम मुझसे पूछो सर मैं लौकी की सब्जी खाऊं या तोरई की खाऊं या पनीर की खाऊं, ये तो आपकी अपनी चॉइस है ना कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको किस फील्ड में जॉब करनी है? भाई ये तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि उसको कहाँ जाना है। सर हमारी अंतरात्मा से मत पूछो, उसको तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। तो भैया आप ये अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आपको नौकरी किस फील्ड में करनी है। ये आपसे बेहतर दुनिया की कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, क्योंकि आपके जहन में क्या है ये सिर्फ आप जानते हो। मैं कैसे बता दूं बेटा पर्दे के इस पार, आप पर्दे के उस पार हो, आप मुझसे कभी मिले भी नहीं है। जॉब तो सारी की सारी अच्छी है, नौकरी सारी अच्छी है, बट इट डिपेंड कि आपका, है ना, आपका मन कहाँ लगता है, आपका दीदार कहाँ होता है। ठीक है, आपका मन क्या चाहता है, आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिमाग क्या चाहता है। हम्म आप, है ना? तो चलिए साहब, तो यहां पर हम चलते हैं। तो सर एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी,
बेटा ये 45 के बाद 46 ही तो क्वेश्चन होगा। पीडीएफ में से ना मैं रैंडम क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ बेटा, हम है ना सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नहीं कर रहे, रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए साहब, जो क्वेश्चंस बच गए थे हमारी पीडीएफ के वो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है भैया, ये शानदार जानदार क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्यों ट्रिपल स्टार है मुझे नहीं पता, लेकिन दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है। अगर आप सोचो ये सारे ऑप्शन सही हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दिए गए ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है अब आप सोचो, है ना, कौन सा ऑप्शन सही है अब आप सोचो। हाँ जी, सबसे ज्यादा सैलरी किस जॉब में है? सबसे ज्यादा सैलरी उस जॉब में है जो आप मन से करना चाहते हैं, तभी सक्सेस हासिल होगी ना। किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है, किसी को कांस्टेबल बनना है, किसी को डाकिया बनना है ना। तो अलग अलग चीजें हैं, हम अपने सराउंडिंग्स, अपने कैलिबर, है ना, और क्या हमारी एज है, कितने हमारे पास मौके हैं किस एग्जाम के लिए, सारी बातों को सोच समझकर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि अब हम किस एग्जाम की तैयारी करें, है ना। तो ये सब हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं चीजें। समझ रहे हो, हमें रेलवे में जाना है, पुलिस में जाना है, एसएससी में जाना है। हालांकि अभी तो हमें लगता है कि सर हमें बस सरकारी नौकरी दिला दो, हमें कहीं नहीं जाना, बस चाहे कोई भी सरकारी नौकरी हो। हाँ, क्वेश्चन से हट जाइए, हट गए क्वेश्चन से, तुम क्वेश्चन सोल्व करो बेटा। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार। और इन चारों में से कोई एक ही फिगर सही है, चारों फिगर सही नहीं है बेटा। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी,
ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। सर ये क्वेश्चन क्यों 3 स्टार क्वेश्चन है? चलो मैं इसको 3 स्टार नहीं, तुम्हारी सहूलियत के लिए मैंने तुम्हें इतना समय दिया कि इतनी देर में ना तुम अपने घर पे प्रैक्टिस भी कर लेते इस क्वेश्चन की, मतलब इस क्वेश्चन को तुम प्रूफ भी कर लेते इतनी देर में। चलो मैंने इसको 3 स्टार से इसकी कैटेगरी और अपग्रेड कर दी, मैंने इसको 5 स्टार बना दिया। ये 5 स्टार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3। सर 3 और 5 दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस है, तो ये जो 1 बचा ये किसके अपोजिट होगा? सर ये जो 1 बचा है 6 के अपोजिट होगा, 6 1 के अपोजिट होगा, है ना? बहुत बढ़िया। सर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो अपोजिट सरफेस या तो एक साथ दिखाई दे रही हो या एक साथ छिप गई हो। 1 2 3, 1 2 3 अलग, 4 5 6, 4 5 6 अलग, 3 4 6, सर 3 4 6 अलग, 1 3 4, सर 1 3 4 अलग। पहली बार हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं कि हम एक भी फिगर, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। जो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन नोट है वो नोट हमारा फेल हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन नोट इस क्वेश्चन में हमारा फेल हो गया, फेल। इसीलिए ये क्वेश्चन 5 स्टार कैटेगरी के अंदर आता है। अब ये जो ओपन फिगर वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा रोटेशन मेथड से। यहां पे ना हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, रोटेशन मेथड। अच्छा एक रोटेशन तो मैंने आप लोगों को इस चीज की समझाई है, एक रोटेशन तो मैंने आप लोगों को इस चीज की समझाई है। ये जो ट्राइंगल है जो ओपन फॉर्म में क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, जैसे ये ट्राइंगल फोल्ड होंगे ये ट्राइंगल हमें एंटी क्लॉक दिखने लगते हैं, एंटी क्लॉक। ये तो तुम्हें चीज समझ आ गई। ये जो ट्राइंगल की रोटेशन है, ये ट्राइंगल की रोटेशन पलट जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, अगर यहां तुम लेटर्स की रोटेशन चेक कर रहे हो ना, ये रोटेशन जो है ये रोटेशन कभी चेंज नहीं होती। ये जो ओपन फिगर में आपको रोटेशन दिखाई दे रही है ना, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो वो रोटेशन एज इट इज ही बनी रहेगी, एज इट इज ही बनी रहेगी। ये रोटेशन चेंज नहीं होगी, है ना? हाँ जी। ये रोटेशन आपकी कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि मुझे एक बार बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 की रोटेशन आपको कैसे दिखाई दे रही है? सर 1 2 3 की रोटेशन हमें क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। सर 1 2 3 की रोटेशन हमें क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। ये क्लॉकवाइज है ना, 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज, है कि नहीं है क्लॉकवाइज? हाँ सर 1 2 3 क्लॉकवाइज है। अब इस फिगर को मैं फोल्ड कर देता हूँ, इस फिगर को फोल्ड करके मैंने क्यूब की फॉर्म बना दी। अब जरा क्यूब की फॉर्म में देखना, 1 2 3 की रोटेशन कैसे दिखाई दे रही है आपको? सर ये 1 है, ये ऊपर 2 है, राइट हैंड साइड में 3 है। सर अभी भी 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, यानी कि जो ओपन फिगर में 1 2 3 क्लॉकवाइज है, फोल्ड होने पर भी 1 2 3 क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या है? यहां पे जो नंबर्स की रोटेशन फिक्स है वही रोटेशन फोल्ड होने के बाद दिखती है। सिर्फ और सिर्फ जो रोटेशन हमारी चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ जो रोटेशन हमारी चेंज होती है वो ये 1 2 3 4 की रोटेशन चेंज होगी। ये जो ट्राइंगल्स है ना, इनकी रोटेशन चेंज होगी, इसकी रोटेशन कभी भी चेंज नहीं होती है, ये एज इट इज दिखती है। तो हम देख सकते हैं सर यहाँ पे 1 2 3 क्लॉकवाइज फॉर्म में है, जबकि यहां पर जो 1 2 3 है वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है। तो यानी कि जो पहली फिगर है वो गलत है, पहली फिगर गलत है। अच्छा रोटेशन मेथड हमें तब यूज करना है जब हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन नोट से ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पा रहे, तब हम ओपन फिगर में रोटेशन मेथड अप्लाई करते हैं। सर यहाँ पे है 4 5 6, जरा फिगर में देखना 4 5 6 कहाँ है? सर 4 5 6 ये है फिगर के अंदर। सर ये है 4 5 6। इसका मतलब क्या है कि 4 5 6 की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ 4 5 6 की रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो ये भी रोटेशन गलत है, ये भी रोटेशन गलत है। सर 3 4 6। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज विशेषकर एक एक खास जरूरी सूचना आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल और मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा जरूर, और एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, है ना? यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि ये फिगर हमारी है, ये डाइस है ना, ये डाइस है हमारा, लाइक दैट, ये डाइस है। तो ये जो 6 नंबर है ना बेटा, ये 5 पर है ना। अगर मैं इस 6 नंबर को, अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा क्यूब लेगा, अगर मैं इस 6 नंबर को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं ना, तो ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा।
अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा। इसको मैं नीचे खिसका दूं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा, ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा, ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा। कहने का मतलब ये है, ये जो 6 नंबर था, ये जो 6 नंबर था, जरूरी नहीं है सिर्फ यही हो, ये 6 नंबर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बेटा ये 1 नंबर यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। समझ रहे हो सर ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं नंबर्स की रोटेशन को आसानी से चेक कर सकूं, ताकि मैं नंबर्स की रोटेशन को आसानी से चेक कर सकूं। इसको हम ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, इसको हम ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप रोटेशन चेक करो बेटा। अब आप रोटेशन चेक करो, कौन सी रोटेशन परफेक्ट है? 3 4 6 या 1 3 4? 3 4 6 या 1 3 4? सर 3 4 6 की रोटेशन, सर 3 से 4, 4 से 6 की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ 3 से 4, 4 से 6 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो ये रोटेशन भी गलत है। 100% में यकीन के साथ कह सकता हूँ 1 3 4 की रोटेशन मैच मैच हो रही होगी। 100% में यकीन के साथ कह सकता हूं कि 1 3 4 की रोटेशन मैच हो रही होगी। जरा चेक करना, सर 1 3 4 की रोटेशन क्लॉकवाइज है और यहां भी 1 3 4 क्लॉकवाइज है। और देखो, और मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। ये फिगर है, एग्जैक्टली यही फिगर है ना, 1 2 3 4 5 6, यही फिगर है ना, 1 2 3 4 5 6। चलो इसको फोल्ड करके मैं क्यूब की रोटेशन दिखाता हूं आपको। मैं प्रूफ कर देता हूं कि सामने 1 है, ऊपर 3 है, सामने 1 है, सामने 1 है, सामने 1 है, ऊपर 3 है, सामने 1 है, ऊपर 3 है, सामने 1 है। राइट हैंड साइड में कभी भी 2 नहीं होगा, जरा चेक कर लो, राइट हैंड साइड पे 2 हो ही नहीं सकता। राइट हैंड साइड पे पता है क्या होगा? जो 2 के अपोजिट है। 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट 4। मैं देख नहीं रहा हूं, तुम मुझे बता दो है कि नहीं है 4? है कि नहीं है? 4 दिखाई दे रहा है? हाँ सर 4 है, इसलिए गलत फिगर है, क्योंकि यहां पे 4 आना चाहिए। अच्छा, सामने 6 है, ऊपर 4 है। अगर सामने 6 है, अगर सामने 6 है, अगर सामने 6 है, ऊपर 4 है, अगर सामने 6 ऊपर 4, तो राइट हैंड साइड पे 5 नहीं आएगा बेटा, जो 5 के विपरीत है ना वो आएगा। 5 के विपरीत क्या है? 3। अगर सामने 6 ऊपर 4, तो राइट हैंड साइड पे 100% 3 होगा। जरा चेक करके मुझे बताओ 3 है कि नहीं है? हाँ सर 3 है। सर सामने, सामने क्या है? सामने 6 ऊपर 3, सामने 6 ऊपर 3। अगर सामने 6 ऊपर 3 है, अगर सामने 6 ऊपर 3 है, तो राइट हैंड साइड पे कभी भी 4 नहीं होगा। पता है क्या होगा? जो 4 के विपरीत है, 4 के विपरीत 2 है, तो सामने 6 ऊपर 3, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 4 की जगह 2 आएगा। सामने 6 ऊपर 3, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2। देखना, 2 नहीं है, 4 है। तो ये तीनों फिगर गलत हो गई ना, साबित कर दिया ना तीनों गलत है, क्योंकि ये तीनों फिगर हमें दिख ही नहीं सकती। लेकिन ये पक्का दिखेगी, अगर सामने एक है, अगर सामने एक है बाबू, सामने एक है, सामने एक है, ऊपर 3 है, सामने एक है, ऊपर 3 है, दुनिया की कोई ताकत राइट हैंड साइड पे 4 आने से नहीं रोक सकती। सामने एक है, ऊपर 3 है, राइट हैंड साइड पे पक्का 4 होगा। है कि नहीं है? 4। तो अब आप लोग रोटेशन मैच कर गए होंगे, समझ गए ना कि इस फिगर की जो रोटेशन है वो तो सेम रहती है, लेकिन इस फिगर में जो ट्रायंगल की रोटेशन है ये पलट जाती है। तो ये ओपन फिगर का रोटेशन मेथड है। एक रोटेशन मेथड इसमें लगता है, एक इसमें लगता है। ठीक है, दो ही रोटेशन मेथड है। लेकिन ये रोटेशन मेथड यूज कब करना है? जब ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हमारी फेल हो रही है। रोटेशन मेथड यूज कब करना है? 10 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल पूछे तो 12 बजे काउंट होगा। जब 10 और 12 के बीच में पूछा है तो 12 बजे क्यों काउंट होगा? बीच में पूछा है ना, बीच में, तो 12 बजे क्यों काउंट होगा? ठीक है, चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाइए। और मेरे ख्याल से @$ हैज, हाँ, ये भी वही 5 स्टार क्वेश्चन है, कॉपीराइट ट्राइंगल और परसेंटेज। हाँ, ये भी वही 5 स्टार पैटर्न से बिलोंग करता है। लेकिन अब आप इस 5 स्टार क्वेश्चन का धुआं निकाल दोगे, अब आप इस 5 स्टार क्वेश्चन का धुआं निकाल दोगे और कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दोगे। सर जिंदगी में ऐसी रीजनिंग कभी नहीं पड़ी,
अल्टीमेट मौज आ गई सर, क्या एक्सप्लेनेशन है, बहुत खूब सर, यू आर द विजार्ड ऑफ रीजनिंग। कमाल सर। एक कब तक, आज तक ये चैप्टर मुझे बड़ा परेशान करता था, लेकिन अब तो मैं 2-3 सेकंड में हर क्वेश्चन उड़ा दे रहा हूँ। मौज आ गई सर, कसम से सर, आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, दिमाग में प्रिंट हो जाता है एक बारी में। इतनी मेहनत बेटा आप लोगों के लिए करने लग रहे हैं, और किसके लिए करने लग रहे हैं, ताकि आप चीजों को सीखो। देखो, मैं चीजों को सिखा रहा हूं, ताकि दुनिया का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वो तुम बना दो। जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, तो हम ये परवाह नहीं करते कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो हम कोई भी चैप्टर ऐसे पढ़ते हैं कि उस चैप्टर के जड़ तक पहुंचते हैं, और उस चैप्टर के हर कंसेप्ट को सीखते हैं। फिर दुनिया में कोई भी लैंग्वेज आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। यही तरीका भी है। ऐसा नहीं कि मैंने 10 क्वेश्चन उठाए, 10 करा दिए, भैया यही थे 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं। हम कॉन्सेप्ट समझते हैं उस चैप्टर का, फिर चाहे उस चैप्टर से 10 क्वेश्चन आए एग्जाम में, 100 आए, 1000 आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना, यही तरीका है हमारे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का भी। तभी तो चीजों में मजा आता है। एक पता होना चाहिए कि हाँ, इस चैप्टर में क्या चीज है, कितने टाइप्स हैं। कभी कभी हमें इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, हम चीजों को रटना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता, बस रट लेते हैं, 10 प्रकार के प्रश्न रट लो, लेकिन वो पिक्चर एक क्लियरिटी नहीं हो पाती कि हाँ उसकी थीम क्या है उस चैप्टर की। @$हैश, सर हम देख रहे हैं @$हैश क्लॉकवाइज है, सर @$हैश क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज पहली फिगर ही सही है। और बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दे दिया। सर बाकी की फिगर क्यों गलत है? कॉपीराइट ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल परसेंटेज कॉपीराइट एंटी क्लॉक है, ट्राइंगल परसेंटेज कॉपीराइट एंटी क्लॉक है, ट्राइंगल परसेंटेज कॉपीराइट क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉक को क्लॉकवाइज नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। ट्राइंगल हैज कॉपीराइट, सर कॉपीराइट को हम ऊपर भी तो ले सकते हैं। देखो हैज ट्राइंगल कॉपीराइट एंटी क्लॉक है, हैज ट्राइंगल कॉपीराइट एंटी क्लॉक है, जबकि हैज ट्राइंगल कॉपीराइट क्या है? क्लॉक, ये भी गलत है। ठीक है, हैज हैज कॉपीराइट, हैज कॉपीराइट एंटी क्लॉक है, हैज कॉपीराइट एंटी क्लॉक है, जबकि हैज कॉपीराइट क्लॉकवाइज है। यानी कि ये फिगर भी हमारी गलत हो गई, ये फिगर भी हमारी गलत हो गई। तो अब हम ओपन फिगर के भी दुनिया के हर क्वेश्चन को बना सकते हैं, और मुझे नहीं लग रहा ओपन फिगर का कोई क्वेश्चन बचा है अब। अच्छा बचे हैं, अभी भी बचे हैं ओपन फिगर के, अभी भी ओपन फिगर के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं बाबू, अभी भी ओपन फिगर के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए फटाफट से, कम ऑन, जल्दी से सॉल्व करो। बनाओ जल्दी से। कम ऑन। सबसे पहले बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगानी है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक काम नहीं करती, तब हम रोटेशन फॉर्म देखेंगे। सर डेफिनेटली 4 and 5 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, 1 and 3 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। सर ये जो 2 है, ये किसके अपोजिट है? सर चारों बॉक्सेस को मिलाकर जो सरफेस बनेगी। अच्छा, चारों बॉक्सेस को जब आप मिलाओगे तो ये हेड टू हेड टच करेंगे, हेड टू हेड टच करेंगे, लाइक दैट, ऐसे टच करेंगे, इस तरीके से, है ना, ये ऐसे टच करेंगे। क्या मैं सही सोच रहा हूं? सर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये ऐसे टच नहीं करेंगे, ये ऐसे टच नहीं करेंगे, है ना? क्यों भाई? सर 2 4 5, 4 और 5 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते।
4 और 5 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। हाँ जी। सर यहाँ पे ब्लैंक सरफेस है, ब्लैंक सरफेस तो दी नहीं है कहीं भी, ब्लैंक सरफेस तो यहाँ पे दी ही नहीं है कहीं भी। अब बताओ, अब बताओ ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है? ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है? सोच समझ के बताओ, ये वाली फिगर बनेगी यहाँ पर, या फिर जब ये आपस में मैच हो जाएंगे तो ये ऐसे करके अटैच हो जाएंगे, या फिर ये फिल वाली सरफेस बनेगी लाइक दैट। देखो ये आएगा ऊपर से, ये आएगा साइड से, तो ये दोनों ऐसे अटैच हो जाएंगे। ये वाली फिगर देखेगी या ये वाली? ये बताओ, ए फिगर देखेगी या बी फिगर? बहुत ही सोच समझ के आंसर दो। हाँ जी। ये कैसे अटैच होंगे एक दूसरे से? कैसे अटैच होंगे सर? जब ये फोल्ड होगा। हाँ जी। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे ना थोड़ी सी ये फिगर एग्जैक्टली जो बनाई है वो गलत फिगर बनाई है। जैसे हम इस चीज से प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मैं इस चीज से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जब ये फिगर फोल्ड होगी ना, तो फिगर फोल्ड होकर पीछे ना 2 और 4 एक दूसरे को ऐसे करके टच कर रहे हैं, ऐसे करके। लेकिन वहां पर ना दो जो है वो एज ए स्क्वायर बनाया हुआ है। तो स्क्वायर बनाया हुआ है तो 2 और 4 ऐसे टच ना करके ये फिगर एग्जैक्टली छोटी हाफ फिगर बनाई हुई है, हाफ। ये फिगर ही गलत बनाई हुई है, ठीक है। एग्जैक्टली ये दोनों अगर ये साइड आ जाएंगे, अगर ये दोनों, आप कह रहे हो दोनों साइड आ गए, फिर दोनों पीछे से साइड नहीं आ पाएंगे। पीछे से जो है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साइड में आ गए, लेफ्ट राइट, तो वो तो अपोजिट है ना। नहीं नहीं, यहाँ पे ना एग्जैक्टली जो फिगर बनेगी वो ए ही फिगर बनेगी, ठीक है ना। कौन सी फिगर बनेगी? ए। हेड टू हेड टच होगा, ये ऊपर और ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि ये ओवरलैप करेगा तो फिर ये दोनों नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो फिगर है ना ये आधी है, आधी लाइन है, आधी इसकी हाफ है, इसकी हाफ लाइन है। अगर ये इसकी हाफ है तो ये यहीं तक पहुंचेगी, और ये फोल्ड होकर ये यहीं तक पहुंचेगी। हाफ ऑफ लाइन की वजह से, हाफ ऑफ लाइन की वजह से ये ऐसे ऐसे टच होंगे, और जब ऐसे ऐसे टच होंगे तो पहली फिगर सही होगी, पहली, दूसरी फिगर सही नहीं होगी, है ना। पहली फिगर सही होगी, ठीक है जी। हाँ जी। चलिए साहब, आ, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं। मैं देखता हूँ ये वाली फिगर बची हुई है। ये वाली फिगर थोड़ी सी डिफरेंट फिगर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल एक दूसरे के अपोजिट है। सर ये दोनों इक्वल एक दूसरे के अपोजिट है, और ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है। और ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर क्या होगा? इन दोनों फिगर को मिलाकर जो सरफेस बनेगी माइनस प्लस, ये वाली सरफेस होगी इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो माइनस है एक सिंगल सरफेस पे माइनस नहीं आएगा, माइनस का एक सिंगल सरफेस पे आएगा, कभी नहीं आएगा। और सर ये एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है, दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिखेंगे? कभी नहीं दिखेंगी। सर दोनों ब्लैंक एक दूसरे की विपरीत सतह है, दोनों ब्लैंक एक दूसरे की विपरीत सतह है, दो विपरीत सतह एक साथ दिखेंगी? कभी नहीं दिखेंगी। और सर ये जो है ना एग्जैक्टली यहाँ पर, ओहो शिट, ये तो चारों ही ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, प्लस माइनस इक्वल इक्वल भी अगर आप ले रहे हो तो ये भी गलत है, दो इक्वल नहीं आ सकते।
अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक ये है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ये इक्वल है, ये बेसिकली इक्वल है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। बेटा ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है, ये दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं आ सकते। ये इक्वल है बेटा, इक्वल। ये जो है ना, ये जो निशान बनाए हुए हैं इन्होंने इक्वल के बनाए हुए हैं, इक्वल के। हाँ, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है, ये कभी एक साथ नहीं आ सकती। ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। सर ये दोनों इक्वल एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो हमें जो सरफेस दिखाई देगी वो ऑप्शन ए दिखाई देगा। वो माइनस नहीं है, माइनस वो क्या है, वो इक्वल है, इक्वल। तीनों फिगर में इक्वल साइन है वो, बेसिकली माइनस की जगह इक्वल साइन है, तो ऑप्शन ए दिखाई देगा। तो मैंने 54 क्वेश्चन कराया आपको। एक बार मैं 54 क्वेश्चंस का रिवीजन दोबारा से करता हूँ सीक्वेंस वाइज। ठीक है, 54 क्वेश्चंस का रिवीजन हम दोबारा से करते हैं सीक्वेंस वाइज। कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया हमसे? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए कि नहीं कर लिए? देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दोबारा से ना सारे क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया अपोजिट टू वन, ये दूसरा क्वेश्चन था अपोजिट टू थ्री। वन फिगर क्वेश्चन, ये भी वन फिगर क्वेश्चन, ये भी वन, ये जितने भी वन फिगर क्वेश्चन है ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड होंगे? कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे वन फिगर क्वेश्चन बेटा ऑप्शन डिपेंडेंट है। अब हम चलते हैं टू फिगर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम चलते हैं टू फिगर क्वेश्चन। टू फिगर क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, टू फिगर के बाद हमने मोर देन टू फिगर भी इसमें बीच में इंक्लूड किया है। देखो ये टू फिगर क्वेश्चन है, ये मोर देन टू फिगर क्वेश्चन है। ये सिंगल, ये जो क्वेश्चन है सिंगल स्टार क्वेश्चन है, टू फिगर का डबल स्टार। आगे टू फिगर का थ्री, मोर देन टू फिगर का थ्री स्टार क्वेश्चन भी आएगा। ये टू फिगर क्वेश्चन है, ये टू फिगर क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ये मोर देन टू फिगर था, ये टू फिगर है, ये मोर देन टू फिगर है, ये मोर देन टू फिगर है, ये ओपन फिगर आ गया। ये हमारे ओपन फिगर के क्वेश्चन आ गए, ये हमारे ओपन फिगर के क्वेश्चन आ गए। थ्री स्टार क्वेश्चन ये आ गया मोर देन टू फिगर का। और ओपन फिगर के अंदर भी ये थ्री स्टार क्वेश्चन है मोर देन टू फिगर का। और एक ओपन फिगर के अंदर मैंने क्या कराया आपको? एक ओपन फिगर के अंदर मैंने आपको फाइव स्टार क्वेश्चन भी कराया है ना? हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हम चलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें डाइस का कोई फिगर ही नहीं बना होगा, ये कंप्लीटली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे डाइस का कोई फिगर ही नहीं बना, ये वाले क्वेश्चन कैसे डील करोगे? यहाँ पे डाइस का कोई फिगर ही नहीं बना। ठीक है, सिर्फ एक लैंग्वेज लिखी होगी, उस लैंग्वेज के आधार पे आपको प्रश्न का उत्तर देना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये डाइस का क्वेश्चन है कि नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लग तो रही थी बेटा। मैंने कब बोला था ब्लैंक पे नहीं लगती? बेटा जब दो ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब दो से ज्यादा ब्लैंक होंगे ना तब नहीं लगा पाओगे ना तुम। अब वो दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट थे तो दोनों ब्लैंक एक साथ देख नहीं सकते, सीधी सीधी सी बात। हाँ जी। चलिए साहब, जमीन पर चार पासे फेंके जाते हैं। जमीन पर चार यूजुअल डाइस, सामान्य पासे। बेसिकली देखो यहाँ पे यूजुअल डाइस का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे यूजुअल का मतलब है स्टैंडर्ड। यूजुअल का मतलब है स्टैंडर्ड, समझ रहे हो? ये साधारण पासा नहीं है, ये साधारण पासा नहीं है, ये मानक पासे हैं। जमीन पे चार मानक पासे फेंके जाते हैं। कौन से पासे?
मानक पासे फेंके जाते हैं। ठीक है ना। हिंदी में हम इसको मानक पासा लिख सकते हैं। इंग्लिश में एग्जैक्टली इंग्लिश में यूजुअल को हिंदी में सामान्य कन्वर्ट हो गया, जबकि ये मानक पासे है। जमीन पे 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। ठीक है, कितने पासे? 4 पासे। कौन है? मानक पासे। चारों के चारों पासे आपके मानक पासे है। पहला पासा फेंका जमीन पे, दूसरा पासा फेंका हमने जमीन पे, फिर हमने तीसरा पासा फेंका जमीन पे, और फिर हमने चौथा पासा जमीन पे फेंका। ये 4 पासे हमने जमीन पे फेंक दिए। सब फेंक दिए तो फेंक दिए, अब कौन रोक सकता है हमें? है, अब कौन रोक सकता है? फेंक दिए तो फेंक दिए। ठीक है, हाँ जी। 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर कुल संख्या 13 है, क्योंकि इनकी ऊपरी सतह पर क्रमशः 4 3 1 5 है। ऊपरी सतहों पे क्रमशः 4 3 1 5 है। ऊपरी सतहों पे क्रमशः 4 3 1 5 है। जमीन को छूने वाले कुल सतहों का योग बताओ। जमीन को छूने वाले कुल सतहों का योग बताओ। जमीन को जो टच कर रही है सरफेस, उस पे क्या है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, अगर ये मानक पासे है, अगर ये यूजुअल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासे है, तो मानक पासा में हर दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर ऊपर 4 है मेरे भाई, ऊपर 4 है, तो 4 के विपरीत क्या होगा? नीचे 3 होगा। अगर ऊपर 3 है तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। अगर ऊपर 1 है तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अगर ऊपर 5 है तो 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, हाँ जी। तो जमीन को छूने वाले संख्याओं का कुल योग कितना है? 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को देखो, पूरा डाइस जो चैप्टर है ना, वो विदाउट पेन एंड पेपर है। हमें कहीं भी पेन पेपर की जरूरत नहीं है। पता है कैसे जरूरत नहीं है? हमें ये सब कुछ ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। इस क्वेश्चन का आंसर मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। पता है कैसे सॉल्व हो जाएगा 2 से 3 सेकंड में? ये बताओ, 4 मानक पासे हैं, 4 मानक पासे हैं, हर दो विपरीत सतह का योग कितना है? 7 है। हर दो विपरीत सतह का योग कितना है? 7। तो 7 और 7 14, और 7 21, और 7 28। यानी कि चारों पासाओं में अगर हम ऊपर नीचे की सतह को जोड़ लें तो टोटल सम कितना आएगा? टोटल सम आएगा 28। टोटल सम 28 आएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है। अच्छा, ऊपरी सतहों का योग कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो निचली सतह का योग कितना होगा? 28 में से सीधा 13 घटा दो, 28 माइनस का 13 15। निचली सतह का योग कितना होगा? 28 माइनस का 13 15। क्योंकि 7 और 7 14, और 7 21, और 7 28 हो गया। 28 में से सीधा ये 13 घटा दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हमारा आंसर 15 आ जाएगा। अब देखो, जो एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस टाइप से बनते हैं। स्टैंडर्डाइज, यूजुअल डाइज एक ही बात है। हाँ, हिंदी में मानक पासा जरूर लिखेंगे, बट यहाँ पे यूजुअल बोला, स्टैंडर्ड बोले, एक ही है। समझ लो, जनरल नहीं बोलना चाहिए, जनरल डाइज नहीं है ये। हाँ, जनरल डाइज होता तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। अगर ये जनरल डाइज होता तो आंसर क्या होता? कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। अगर ये एक साधारण पासा होता, ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है जिसमें हिंदी ना सामान्य लिखी हुई थी, और अफसोस की बात यह है उन्होंने आंसर 15 ही दिया था। तो उन्होंने इसको भी मानक पासा मान के ही आंसर, एग्जाम में आंसर जो था आयोग का वो 15 ही था। ठीक है जी, हाँ, वहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन चूज नहीं किया उन्होंने। समझ नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? कमाल कर दिया यार तुमने, तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हें? कमाल कर देता तुझसे। हर दो विपरीत सतह का योग बाबू 7 है। 7 और 7 14, और 7 21, और 7 28। ऊपरी सतह का योग कितना है? ऊपरी सतह का योग है 13। 4 और 3 7, और 1 8, और 5 13। तो निचली सतहों का योग कितना हो जाएगा बेटा? 28 में से 13 घटा दो, 15 आ जाएगा। है ना, 28 में से 13 घटा दो, 15 आ जाएगा। चलिए साहब, तो भैया मैं एक काम करता हूँ, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो हम आज खत्म नहीं कर रहे। वो हम वीकेंड के बाद यानी कि कल खत्म कर लेंगे। आज की छोटी क्लास रखते हैं, क्योंकि आज ही अगर मैंने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको करा दिए तो हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए। तो आज की सेशन थोड़ा छोटा ही रखते हैं।
तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हम कल करेंगे बहुत शानदार तरीके से, और कल फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। क्लास पीएनजी हो सकता है इसलिए डिले, क्योंकि आजकल ना हमारे टेक्निकल शादियां अटेंड करने में बिजी हैं, हमारे स्टाफ में काफ़ी शादियां हो रही हैं, है ना। हाँ जी। तो सब शादियों में लगे हुए हैं, सब 2-3 दिन में सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, चिंता मत करो। एसएससी प्रथम बैच में जो पीडीएफ है वो यहाँ भी पीडीएफ में चेंज करवा दूंगा, हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो, करवा देंगे, सब अपलोड करवा देंगे, सब चेंज करवा देंगे, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस।